आज रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ेंगे मोस्ट सिंपल वे में, सबसे सहज तरीके से। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि हम भागते हैं इससे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। पहले तो सिंपल लगता है, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पर मेरे 50 सालों की शिक्षकता का अनुभव के अनुसार मैं इसे वैसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जो एकदम आप समझ सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि देखिए, ये रेगुलर बोला जाता है, ठीक है ना। हम इसे दूसरे तरह से बोलेंगे, लेकिन पहले हम ओरिजिनल जो प्रमेय है उसे समझ लें। बोला जाता है कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अगर n ऑड हो, मतलब n के जगह पे a1 हो या a क्यूब हो, a टू द पावर 5 हो, a टू द पावर 7 हो, ऐसी हालत में a माइनस b इसे काट नहीं सकता है, लेकिन a प्लस b इसे काट देगा। अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। देखिए, सेम सिचुएशन है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, लेकिन n यहां पर ऑड था, विषम संख्या था। यहां n क्या हो गया, सम संख्या हो गई, जैसे a स्क्वायर, a टू द पावर 4, a टू द पावर 6, a टू द पावर 8। तो अंतर समझ रहे हैं, यहां 1 3 5 7 है। तो मतलब n की वैल्यू अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे हालत में ना a प्लस बी इसे काट पाएगा, ना a माइनस बी इसे काट पाएगा। तो मतलब a प्लस बी या a माइनस बी, ये दोनों किसी अवस्था में नहीं काट पाएंगे। तीसरा कंडीशन है, अब देखो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n था। इसे हम एकदम हल्के तरीके से समझेंगे। ये यही चीज कंफ्यूजन करता है, और मैथ जब करने जाते हैं, अप्लाई करने जाते हैं, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे पता है, अच्छों को होता है। अब देखिए, ये जो है यहां पर वही, अगर n जो है ऑड है, मतलब यहां खाली प्लस की जगह माइनस हो गया है। अब यहाँ n का पावर अगर 1 होगा, n की वैल्यू अगर 3 होगी, n की वैल्यू अगर 5 होगी, n की वैल्यू अगर 7 होगी, मतलब n अगर विषम संख्या होता है तो a प्लस बी नहीं काटेगा, a माइनस बी काटेगा। अब देखिए, ये सब जो है ना, याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसे हम दूसरे तरह से याद रखेंगे। और चौथा कंडीशन, ये a n प्लस बी एन था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये इवन है, ये भी इवन है। तो ऐसी हालत में इसको a प्लस बी भी काटेगा, a माइनस बी भी काटेगा। तो देखिए, इसे अगर हमें समझना है, ठीक है ना, तो हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं और इसे एक फॉर्मूला के रूप में समझते हैं। और इस फॉर्मूला में देखिए, जैसे मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब का लिया हुआ है, अब a क्यूब की जगह a टू द पावर 5, b टू द पावर 5, ये मैं आपको साबित करूंगा। वहां पर भी ये वैल्यू वही होगा। यहां पर 123 हो जाए, b टू द पावर 123 हो जाए, तो भी ये a प्लस बी गुने ये आएगा, ठीक है ना। ये आना ही है। तो हम खाली इस फॉर्मूला को, तो हमें अलजेब्रा में भी तैयार जरूरत होता है, तो हम इसे नहीं सीख के इसे दिमाग में डाल देते, बहुतों को पता ही है। इसे फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा आते हैं। अब एक बात बताते हैं कि अगर ये a प्लस बी से हर हालत में क्यों कटेगा। जैसे हमने 20 को 4 से भाग देते हैं, तो 20 क्या होता है, 4 पचे 20, मतलब 4 और 5 है, अगर 20 है, ठीक है ना। और अगर 4 से काटेंगे, यहां पर अगर हम समझ लेते हैं कि कोई भी चीज संख्या हो, लेकिन अगर ये 4 है तो कटेगा ही कटेगा वो संख्या, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है, हमने इस तरह से इस चीज को दिखाने की कोशिश की। अब इसी फॉर्मूला का दूसरा हम सहारा लेते हैं। देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी। तो देखिए, यहां हमने इसीलिए बोला था a प्लस बी, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के सब सारे चीजों को काटेगा, शेषफल 0 बचेगा, जैसे यहां पे शेषफल हुआ है। उसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ठीक है ना। बाद में ये होता है, ये नहीं ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मूला इस पार्ट को याद रखेंगे, फॉर्मूला तो याद ऐसे भी आपको करना ही है, अलजेब्रा का सवाल करना ही है। तो ये a माइनस बी, इसके लिए हमने बोला कि a टू द पावर n कुछ भी हो, कुछ भी हो मतलब विषम संख्या हो, a 137 हो, a 37 हो, b 37 हो, ऐसे हालत में, हर हालत में ये a माइनस बी से संपूर्ण रूप से भाग जाएगा, कोई अवशेष नहीं बचेगा। अगर लेकिन मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई दिया हुआ हो, ऐसी हालत में
ऐसे हालत में फॉर्मूला का इस्तेमाल करना ही नहीं है, मतलब ना a प्लस बी से कटेगा ना a माइनस बी से कटेगा, ये निश्चिंत है। अब इसके लिए यहां पर भी इस तरह के सवाल आते हैं, वहां पर कुछ उपाय करने पड़ते हैं, उसे भी हम बात करेंगे। अब आते हैं इस फॉर्मूला को, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हर वक्त में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दो पार्ट एक साथ पैदा होंगे, मतलब इसे ए प्लस बी भी कटेगा और ए माइनस बी भी काटेगा। तो हमें ये चार फॉर्मूला को, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब जब भी ये ऑड हो जाता है तो इसका सिंबल यहां पे काम करता है, जब ये ऑड है तो ये सिंबल यहां पे काम करता है। इवन अगर है, ठीक है ना, और प्लस है तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमें याद ही है। अब चलिए इसको लेके हम एप्लीकेशन करते हैं। बोला गया है 37 टू द पावर 13 प्लस 18 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 55, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम क्या देखते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो क्या होगा मेरे भाई, ए, याद है ना, ए प्लस बी से कटेगा, ए प्लस बी मतलब 37 और 18 55 है, तो 55 इसे काट देगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो यही तो हमने बोला था ना, ये 13 मतलब क्या है, ये विषम संख्या है, तो ए हमने ये लिया 37 लिया, ये विषम संख्या है, बी हमने 18 लिया, ये विषम संख्या, दोनों विषम एक ही होना चाहिए, ये 13 है, ये 13 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मतलब 37 प्लस 18, 37 और 18 55 काट देता है, तो इस तरह से ये 0 इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा, तो ये क्या है, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ये जो है इवन और ऑड जो है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन अगर फॉर्मूला का सहारा ले लेते हैं आप, हम बताएंगे ये आपको कि ये फॉर्मूला a1 प्लस b1 में भी जो होगा, और a टू द पावर 5 b टू द पावर 5 में भी वही होगा, a टू द पावर 37 b टू द पावर 37, कोई भी विषम संख्या अनंत वाला डाल दो तो भी ये काम करेगा। तो कहीं पर भी ये एक थ्योरी के ऊपर है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब एक दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दूसरा एक आ गया है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं दिख रहा है ना मुझे, क्योंकि अब 13 है तो मेरे को ऑड नंबर दिखा ना, ये ऑड नंबर दिखा तो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मेरे को पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब भैया ए माइनस बी से कटेगा, तो 37 से 18 में लेस करूंगा तो 19 से कटेगा, यही तो बात हुई है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना, तो मतलब ए माइनस बी से कटेगा ना, ए माइनस बी से कटेगा, तो मतलब अगर रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, शेषफल हमें कुछ नहीं चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए, तो यहां क्या होना चाहिए, 37 से 18 लेस किया, 37 से 18 लेस करेंगे तो 19 होगा, तो 19 इसका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कितनी जल्दी ये सवाल होता है। अब बोलता है देखो 137 टू द पावर 128 माइनस 18 टू द पावर 128। अब देखो यहां पर अगर ये रिमाइंडर 0 होना है तो क्या होगा। अब देखो ये देख रहा हूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, ये इवन है, हाँ सम संख्या है ना, ठीक है ना, बाद में लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, तो सम संख्या है। सम संख्या में हमने क्या था, याद करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब क्या होता है, यहां पर दो चीज काटेगा, मतलब 137 प्लस 18, 137 प्लस 18 लेंगे तो 155 हो जाएगा, ये भी इसको काट देगा, और साथ साथ में a माइनस बी मतलब 137 से अगर 118 को लेस करेंगे तो 119 होगा, तो मतलब 119 भी काटेगा, तो मतलब 155 और 119 दोनों काटेगा। तो देख रहे हैं ये कितना आसान हो गया अभी समझना। ये खाली फॉर्मूला के साथ एक बार खाली एप्लीकेशन का प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आप अच्छे अच्छे सवालों को चुटकी में करते हैं, क्योंकि आपकी जो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n टू द पावर n इवन होगा, ऑड होगा,
उसमें जो कंफ्यूजन है उससे आप बाहर निकल के चले आते हैं। आशा करता हूं ये समझ रहे होंगे। अब देखिए 7 to the power 6 प्लस 8 to the power 6। अब देखो ये क्या हो गया है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने तो बोला ये रिमाइंडर पूछता है, क्या करोगे कि भैया रिमाइंडर नहीं रहेगा। अब देखिए मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ गया कि आपके पास या मेरे पास जो भी बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमने सीखा है कि कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है ना। तो कोई फॉर्मूला तो होगा नहीं तो कटेगा कैसे भाई। अब जरा इसको ध्यान देना होगा। अब इसका मतलब है मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या हम इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ले जा सकते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3 दूनी 6, तो 2 को अंदर लगते हैं, 7 स्क्वायर टू द पावर क्यूब, 8 स्क्वायर टू द पावर क्यूब। तो देखो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब ये संख्या का क्यूब और ये संख्या क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। मतलब ये कटेगा तो क्या है, ए प्लस बी से कटेगा। अब 7 स्क्वायर मतलब 49 होता है, 8 स्क्वायर मतलब 64 होता है। तो 49 और 64 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 113 होगा, तो मतलब ये 113 से कटेगा। तो देखिए यहां पर सवाल सीधा था, हमें पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लगता नहीं है। तो लेकिन हमने देखा कि यहां पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक ऑड भी छुपा हुआ है। तो हमें पता है कि ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन तो भैया कटता है ए प्लस बी से, ठीक है ना। जब ये ऑड होता है तो मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और ये काट दिया। तो इस तरह से आपके सामने जो है लॉजिक बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसे आप ध्यान समझ जाइए। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्लास जो है वो कल होने वाला है, और ये रिमाइंडर थ्योरम का जो शेषफल प्रमेय का जो है एक आखिरी छेड़ा बचा हुआ है, उसे हम पूरा कर लेंगे। वो भी कल 9 बजे होगा। और एक आप सबसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। अभी लेकिन कुछ चीजें और बचा हुआ है जो आपसे मुझे बताना है। अब अगर है कि हमने बीच में से इसलिए किया कि हमें एक चीज आपको प्रूफ करना था, वो क्या प्रूफ करना था वो रह गया, उसे जरा बात कर लेते हैं। तो उसे प्रूफ ये करना था हमें कि ये हर जगह पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 में भी ए प्लस बी कैसे होगा। जिनको जानना है उसको उनके लिए मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। पहले मैंने एक सबसे आपसे रिक्वेस्ट भी किया। तो देखो ए टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1 बराबर ए प्लस बी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो ए प्लस बी से करेगा। मतलब ए का अगर एन का पावर 1 होगा तो भी ए प्लस बी से कटेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप जानते हैं। अब इस फॉर्मूला का लिखने का तरीका है, देखिए ए प्लस बी ये तो होगा ही गुना। अब देखिए हमने क्या लिया क्यूब, तो ए क्यूब का पावर को हम एक कम कर देते हैं तो ए स्क्वायर हो गया, बी के पावर को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा जो पावर लिखेंगे इसे और कम कर देंगे, बी को बढ़ाएंगे, मतलब a1 b1 होगा। 2 से कम क्या हुआ, a1 हुआ, 0 से बढ़ा तो क्या हुआ, b1 हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम a2 को कम कर रहे हैं, b1 को b को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब तीसरा जब लिखेंगे क्या होगा, a0 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि क्यूब के एक पावर नीचे तक का ही फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए इसके बीच में मुझे तो सिंबल देना है, इस सिंबल को जरा देखिए। अगर चूंकि प्लस है तो पहले यहां पे माइनस आएगा, उसके बाद यहां पर प्लस आएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलिए ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5। अब जैसे बोला था ए प्लस बी तो होगा ही, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब देखिए ये 5 है, 5 से एक कम करके ए टू द पावर 4 लिखा। जैसे मैंने यहां पर ए क्यूब का ए टू द पावर एक कम करके ए स्क्वायर लिखा था और बी का 0 से शुरू किया था, यहां पर भी हमने बी को 0 से शुरू किया, ए का पावर 5 से एक कम करके ए टू द पावर 4 लिखा। अब दूसरे में क्या करेंगे, ए के पावर को घटाएंगे, बी के पावर को बढ़ाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, ए क्यूब और बी टू द पावर 0 को हम b1 लिखेंगे। अब ए के पावर को फिर हम घटाएंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर, बी के पावर को फिर बढ़ाएंगे तो बी स्क्वायर। अब फिर हम ए के पावर को फिर कम करेंगे तो a1
और ये b क्यूब। फिर हम a के पावर को 0 तक ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर 0 इंटू b टू द पावर 4। अब देखिए यहां पर हमें सिंबल डालना है, तो हम पहले माइनस डालें, फिर प्लस डालें, फिर माइनस डालें, फिर प्लस डालें। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब हम कुछ बातों को जानते हैं। किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ए टू द पावर 0 है, ये भी आपका क्या है, 1 है। 1 को बी स्क्वायर से गुना करेंगे, ये भी होगा। तो जहां पर भी पावर 0 है पहले उसे हटाते हैं। चलिए हटा दिया, इसे भी हटाया, इधर भी बी हटाया, इधर भी हटाया। अब आप जानते हैं a1 बराबर क्या होता है, वो a होता है, b1 बराबर वो b होता है, ठीक है ना। किसी का पावर 1 मतलब वही वैल्यू होता है। तो हमने यहां पर इसे हटा दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, a4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस b4। मतलब ये फॉर्मूला खड़ा हो गया। अब फॉर्मूला को जितना भी बढ़ाते जाइए, मैंने आपको देखा कि सब में आपको a प्लस बी आएगा। इसीलिए हमने बोला था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब या a का पावर अगर n ऑड होता है तो ये बराबर a प्लस बी से कटेगा, और इसे इस फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं। और इसके जगह पे चाहे 1 हो, मतलब ऑड माने विषम, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, 9 हो, 10 हो, 10 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, जो भी हो, अनंत में सब में a प्लस बी एक गुणनखंड आएगा। आशा करता हूं उसको समझ चुके होंगे। अब दूसरे स्थिति को आते हैं, ठीक है ना। तो पहली स्थिति से अब दूसरी स्थिति में ये देखो माइनस है, ठीक है ना। पहले बार में प्लस था तो ये a माइनस बी से कटेगा, ठीक है। तो इसका भी हिसाब किताब वही है जो मैंने बोला था, ठीक है। वही हम पावर को a की पावर को घटाते हुए जा रहे हैं, b के पावर को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और वहां पर माइनस से शुरू हुआ था, यहां दोनों जगह प्लस होता है। बस यहीं पर यही अंतर है। अब देखिए, और a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 वही तरीका जो पहले हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वही तरीका है, केवल इसमें सब में प्लस लगेगा, ठीक है। और फिर सबको आप ढक देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है आपका जो है ये आपका हो गया, ठीक है। तो हमने, चलिए इसको अच्छा, अब हम a टू द पावर n b टू द पावर n, अब इसको हम करते हैं, ये हमारा बचा हुआ है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम a प्लस बी a माइनस बी जानते हैं, लेकिन a टू द पावर अगर 4 क्या होगा, अगर a टू द पावर 4 अगर होगा तो देखिए ये टूटेगा किसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फिर टूटेगा, तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप समझ गए। तो मतलब ये 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो भी हो, यहां पर सब में a प्लस बी और a माइनस बी अवश्य आएगा। तो हमने आपको जो है सारे ये जो है कैसे हम इसे याद रखेंगे, कैसे इसे हम अप्लाई करेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन तीनों हमने दिया। तो आशा करता हूं कि ये क्लास एकदम सही लगा होगा, लेकिन इसका लास्ट छेड़ा जो बचा हुआ है वो कल हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, एक नए तरीके से सीखने का मौका मिला होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।